आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। ये जो 26 तारीख को ये जो भाजपा सरकार ने पुलिस और उनके दलाल दीप सिद्धू जैसे लोगों को हाथ में लेकर आंदोलन को बदनाम करने का जो साजिश किया, इसको किसानों ने पूरी एकता दिखाकर आज उसको ये षड्यंत्र को खत्म करके दिया है। ये हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है, बहुत अभिमान की बात है। आज मैं आपको कहूं, पूरे बॉर्डर के ऊपर हजारों की तादाद में किसान और ज्यादा तादाद में वहां पर आके हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आज ज्यादा तादाद में आकर खड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए ये आंदोलन जरूर जीत के ओर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आने वाले इसमें हमने देखा, कल इन्होंने बजट पेश किया। ये क्या बोल रहे थे? हमको किसानों की आय दोगुना करनी है, लेकिन कल के बजट में इन्होंने किसानों के लिए जो निवेश था, जो कृषि के लिए निवेश था, वो 8% से कटौती की है। ये भाजपा सरकार ने कल के बजट में पीएम किसान के ऊपर 75,000 करोड़ रुपया पहले के साल में दिया था, अभी उसमें 10,000 करोड़ की कटौती करके 65,000 करोड़ सिर्फ दिए हैं। ये है उनका असली स्वरूप, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये किसानों के खिलाफ है, ये मजदूरों के खिलाफ है, ये पूरे जनता के खिलाफ है। और किनके बाजू में है? सिर्फ अंबानी और अदानी के बाजू में है। सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये पूरी तरीके से आज मदद किया है पिछले 6 साल में ये मोदी और शाह के सरकार ने। और इसलिए आज पूरे देश का आंदोलन 90% लोग एक तरफ, किसान और मजदूर एक तरफ। कल आप जानते हैं, जो हमारी किसान आंदोलन की एक मांग है, बिजली बिल वापस लेना चाहिए। पूरे देश के बिजली के कर्मचारी कल पूरा राष्ट्रव्यापी हड़ताल 3 फरवरी को कल कर रहे हैं। इनको हमारा पूरा समर्थन है और उनको जैसे उन्होंने हमको समर्थन दिया, पूरे मजदूर वर्ग ने ये किसानों को 26 नवंबर से लेकर लगातार समर्थन दिया, उस प्रकार से ये बिजली के कर्मचारियों को, हमारे किसानों का पूरा समर्थन कल होना चाहिए। बात सही है या नहीं? ये हमको करना चाहिए। धन्यवाद। आगे मैं एक ही बात बताऊं और खत्म करूं। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि ये मोदी सरकार का दमन जो सब जगह चल रहा है, पानी का काट दिया, बिजली काट दिया, इंटरनेट काट दिया, हमारे 120 बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में रखा है, हमारे पत्रकारों के ऊपर केसेस डाली है, किसान नेताओं के ऊपर केसेस डाली है। ये सबको अगर हमको टक्कर देना है, ये टकराव हमारा होना चाहिए। बजट में किसान विरोधी जो नीति उन्होंने अपनाई, इसका भी निंदा होनी चाहिए। और इसके लिए आने वाले 6 फरवरी को, ये शनिवार के दिन दोपहर में 12 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक पूरे देश भर में चक्का जाम का आंदोलन, ये कॉल ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश भर के लिए दिया है। लाखों और करोड़ों की तादाद में हमारे किसान, हमारे मजदूर ये 6 फरवरी के आंदोलन में हम शरीक होंगे। पूरे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सब बंद करके रखेंगे 3 घंटे को, और ये सरकार को दिखाएंगे कि ये किसान आंदोलन आगे जीत के तरफ चलते जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे, एमएसपी का कानून करना पड़ेगा और ये बिजली बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए आने वाले दिनों में पूरी तरीके से आप गांव-गांव में जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से जबरदस्त काम आपने किया है, उसको और ज्यादा तेजी के साथ आप आगे बढ़ाएंगे और इस आंदोलन को विजयी बनाएंगे। इतना ही आपसे सबसे विश्वास रखते हुए मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद साथियों।
किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, भगत सिंह का नारा इंकिलाब, इंकिलाब। धन्यवाद साथियों। देखिए, आज ये अभी जो आंदोलन बहुत जोरदार किसानों का चल रहा है, 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया पूरे देश भर में 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम होगा और ये चक्का जाम लाखों करोड़ों किसान और मजदूर कामयाब करेंगे और ये सरकार को फिर से दिखाएंगे कि ये कानून जो 3 किसान विरोधी जन विरोधी कानून है, कॉर्पोरेट के वहाँ बदल लेंगे, वहाँ लेना पड़ेगा। अभी कुछ ना बदलो, MSP गारंटी का कानून इनको बनाना पड़ेगा और ये बिजली बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। क्या लगता है कि जैसे कि ये सरकार जो है पत्रकारों को भी पत्रकारों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत षड्यंत्र किया है। हमने किसान सभा ने, किसान मोर्चा ने इसका बहुत कड़ी निंदा की है और पत्रकारों के साथ हम पूरी तरीके से काम करने के लिए ये 2 चैनल थे जिनका आज बायकॉट कर रहा संयुक्त मोर्चा, जिस यहाँ पर गोदी मीडिया कहते हैं, जिसके ऊपर इंटरव्यू नहीं देते। हमारे आज संयुक्त मोर्चा के नेता कौन से थे? टेलीविजन, यो जी टीवी, यो रिपब्लिक टीवी। इन्होंने एक वीडियो दिखाई जिसमें नारे लगते दिखाए गए थे, भारत तेरे टुकड़े औजार, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए विद्यार्थियों के खिलाफ, अपने ऊपर भी हमारे भी आज जची मन के में तो गड़बड़ है। देश के खिलाफ नारे आज तक कितने दिन हो गए, आज तक वह कौन लोग थे जिनने वह नारे लगाए थे? फॉरेंसिक लैब ने बता दी या वीडियो नकली थी, लेकिन अखबार टेलीविजन ने अपने बीच में ये प्रचार नहीं किया। और गोली मारो सालों को ये नारे लगते रहे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फिर सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ हमारी नागरिकता पहली बार हिंदुस्तान के अंदर बदलने की कोशिश की गई। जो हिंदुस्तान में पैदा होया, धर्म कोई हो, जात कोई हो, भाषा कोई, रंग कोई हो, इस देश का नागरिक माना गया था। आजादी के बाद पहली बार धर्म के आधार के ऊपर नागरिकता तय करने की कोशिश की गई। जिसके खिलाफ आंदोलन चला उसको भी इसी तरह से पेश किया गया, मिनी पाकिस्तान है, ये तो पाकिस्तान के एजेंट है, पाकिस्तान की साजिश है, गोली मारो सालों को। गोलियां चली भी। अब वह तरीके जो कश्मीर के लोगों के खिलाफ इंटरनेट बंद करके सबको आतंकवादी बता करके जो आजमाए गए थे, आज इस किसान आंदोलन के ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया। शुरू दिन चल आगे थे जब ये पंजाब में आंदोलन चल रहा था, यह खालिस्तानी घुस गए इसका आंदोलन के अंदर। इनका 26 जनवरी को याद कर लो, आज की बात नहीं है, पुरानी न्यूज, पुरानी रिपोर्ट मिल जाएंगी। जब तक यहाँ पर हमारे बॉर्डर पर नहीं आए थे, जब इनने प्रचार करना शुरू किया था कि 26 जनवरी ने ये लाल किले पर झंडा फहराओगे खालिस्तान का, कहानी पहले रची गई थी। और उसके बाद हमारे बीच में वो टुकड़े टुकड़े गैंग घुस गए। ये पाकिस्तान के एजेंट है। हमारा हरियाणा का कृषि मंत्री किसानों के बारे में कह रहा, इसके पीछे चीन, पाकिस्तान, उसकी साजिश है, इसके अंदर उसके एजेंट घुसे हुए हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, किराए के लोग हैं, असली किसान नहीं है। ये सारी बात कही गई। हमारे बीच में पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा पैदा हुआ, आज पंजाब के लोग जब पानी की बात आती है न्यू का है, मेरे छोटे भाई ने जो जितना हमारे आदर सम्मान दिया है, यू पानी के हमारे तो खून भी मांगेगा तो हम खून भी दे देंगे। इस भाईचारे का जो बढ़ रही थी ताकत, वह इंतस्वा ही नहीं। SYL का मुद्दा खाया, ये सारी साजिश आप पीटते चले गए। फिर यह 26 जनवरी देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका था कि दुनिया में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा था। इतनी बड़ी तादाद में लाखों लाख ट्रैक्टर्स दिल्ली में नहीं पूरे देश के स्तर के ऊपर किसान लेकर के पहुंचे। इस आंदोलन के चलते हुए गणतंत्र मेरा है, किसी सरकार का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये गणतंत्र हमने बनाया है। हमारे देश का संविधान यहां से शुरू होता है। हम भारत के लोग
हम संकल्प लेते हैं कि भारत को एक जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? हम भारत के लोग। हम बनाए, हमने बनाया गणतंत्र, कोई ठेकेदार नहीं गणतंत्र का। इसलिए जो कहा जा रहा था, जो किसान जिद कर रहे हैं, ये सर वहां पहुंचेंगे अपनी परेड के अंदर, तो हमारे नेताओं ने कहा वह परेड भी हमारी है। किस तरह से 26 तारीख का पहले से एक योजना थी, जो सिंघू बॉर्डर पर आप साथी गए हैं, आपने देखा है, सिंघू बॉर्डर पर जो अपना संयुक्त मोर्चे का जो मोर्चा लग रहा है, वो है हरियाणा की धरती पर, दिल्ली के बॉर्डर पर बैरिकेड है। अपने मोर्चे के 15 दिन बाद एक मोर्चा दिल्ली की तरफ बसाया गया, इस मोर्चे के आगे। और ये वो मोर्चा था जिसके कवाड़ खोले गए, जिसके बैरिकेड खोले गए 26 तारीख ने, और जो लाल किले के ऊपर जा करके वह जो पहला कही थी, वो वहां झंडा फहराया गया। अखबार, टेलीविजन, गोदी मीडिया जो करिए सारे को काया करना बंदर, या अपने गाजर से खड़े आकर बेला माते को सारा मीडिया खालिस्तानी झंडा। खालिस्तानी तो कोई ना था तो एक धार्मिक झंडा। ना तिरंगे के साथ कोई छेड़खानी हुई, लेकिन तिरंगे का अपमान। खुद मोदी प्रधानमंत्री शर्म नहीं आती, 3 दिन बाद मन की बात में कहता है तिरंगे का अपमान हुआ, देख के बड़ा दुख हुआ। तिरंगे का तो किसी ने हाथ लाया नहीं, और तिरंगे का तुम के मांगो, आरएसएस आओ, बीजेपी आओ, सारा देश गवाह है। कठुआ की लड़की बलात्कार किया, सामूहिक हत्या कर दी, और बलात्कारी हत्यारों को बचाने के लिए तुम तिरंगा लेकर गए थे। सारा देश को पता है उदयपुर हाई कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा किसने फहराया था? तुम में थे जिन्होंने, आरएसएस के लोग शुरू में कहा था ये तिरंगा झंडा हमें कबूल नहीं, क्योंकि 3 का नंबर तो भी कसौड़ हो है। ये कभी तिरंगा आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर नहीं फहराया इन्होंने, तो कभी नहीं मानते थे। वह तिरंगे के ठेकेदार बन गए। क्या बीजेपी तो आरएसएस की बच्ची है? 1925 में जो बनी को पूछो इनसे, एक आदमी का नाम बता दो आरएसएस का जिसने देश की आजादी की लड़ाई में को आंगली का कटवाई हो। आंगली कटवाना छोड़ मैं तनियों को आरएसएस का पर्चा को अखबार में बयान को दिखा दो जिसमें आरएसएस ने देश के लोगों से यह अपील की हो कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लो। हाँ, यह बयान जरूर है आरएसएस के मुखिया के। देश की आजादी के दौरान देश के नौजवानों को कहा अंग्रेजों के खिलाफ अपनी ताकत को बर्बाद मत करो। गुरु गोलवलकर उसके बयान है ये। आज उसकी औलाद सत्ता पर बैठी। यस, उस समय अंग्रेजी साम्राज्य की कोख से जो पैदा हुए, आज ये अमेरिका की गोद में बैठे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, उसके लिए देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं। आज खेती बाड़ी के ऊपर हमला है, रेल बेच दी, बंदरगाह बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। इस बजट में जो भाई जी ने अखबार पढ़ा, टेलीविजन सुन लो, उसमें सारी की सारी जितनी संपदा देश की आजादी के बाद अपन खड़ी करी थी, सबको बोली लगा दी, सबको बेचने का फैसला कर दिया। ये कैसे आत्मनिर्भर बनेगा देश? तो शुद्ध रूप में ये दलाल हैं, इनके यहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के। इसलिए क्या लड़ाई आज जो किसान लड़ रहा है, या अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, किसान की तो है। किसान तो उजड़ेगा ये जो कानून बन गए तो, लेकिन ये मजदूर को पता है हम किसान के ही बेटा बेटी है जो नौकरी करते हैं। पहला दिन जिस दिन आप गए थे दिल्ली, 26 तारीख, पहले दिन से देश के तमाम मजदूर संगठनों ने, कर्मचारी संगठन, केंद्र के, राज्य सरकार के, 26 तारीख को देश भर में आपके साथ हड़ताल की थी। तो पहले दिन से हम आपके साथ। ये नौरथा पानीपत का रेल का लाइन का लगते हुए सैकड़ों एकड़ जमीन चोरी छुपे खरीदी गई, और ये कानून बनते 2 महीने पहले, अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल को खट्टर की बीजेपी जेजेपी की सरकार ने अडानी को उस जमीन का परिवर्तन, लैंड यूज की परमिशन दे दी। खेती की जमीन लोगों तो ले ली, झूठ बोल के ले ली, और उन्हें गोदाम बनाने की परमिशन दे दी।